नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक है या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, जयपुर आवासन मंडल, पीएचईडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह की टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पिछले सप्ताह की टेंडर्स पर नजर डालते हैं और शुरुआत जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। प्रकाशन तिथि इस टेंडर की 27 सितंबर रही और कार्य विवरण जायज के अंतर्गत नगर निगम ग्रेटर जयपुर के समस्त जोनों, वार्डों में सैनिटेशन एवं सीवर जेनेटिक मशीनों पर सफाई कार्य हेतु अस्थायी, अर्धकुशल, अकुशल सफाई कार्मिकों की आपूर्ति का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है और अहम है। अंतिम तिथि इसकी 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम है ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर का टेंडर। आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं। अगली निविदा भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से है। प्रकाशन तिथि इसकी 24 सितंबर रही है और कार्य विवरण इसके अंतर्गत 2024-25 मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, विद्याधर नगर एवं मुख्यालय भवन में विभिन्न सरकारी त्योहारों एवं आपातकालीन समारोहों पर अस्थायी प्रकाश व्यवस्था कार्य वार्षिक दर अनुबंध है। ये कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा और अहम हो जाती है अंतिम तिथि और इस निविदा की अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर। तो ज्यादा वक्त नहीं है लेकिन फिर भी इतना तो जरूर है कि आप आराम से इसकी डिटेल और देख सकते हैं और इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं जयपुर नगर निगम ग्रेटर से ही। ये भी निविदा है। प्रकाशन तिथि इसकी 25 सितंबर है। आगे देखते हैं, देखिए कार्य विवरण क्या है। वर्ष 2024-25 जगतपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर एवं सांगनेर जोन में विभिन्न सरकारी त्योहारों एवं आपातकालीन समारोहों पर अस्थायी प्रकाश कार्य वार्षिक दर अनुबंध है। ये कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अहम हो जाती है अंतिम तिथि और इस निविदा की भी अंतिम तिथि है 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर तक ही आप, अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं और ये है जेवीवीएनएल से और प्रकाशन तिथि इस निविदा की है 23 सितंबर। कार्य विवरण देखिए, जेवीवीएनएल के लिए बल्क एसएमएस गेटवे, पुश एसएमएस सेवाएं प्रदान करने का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अहम हो जाती है अंतिम तिथि और इस निविदा की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है। तो 15 अक्टूबर तक आप सम्मिलित हो सकते हैं इस निविदा में, इस टेंडर की प्रक्रिया में जिसकी डिटेल आपके सामने है। आगे बढ़ते और रुख करते हैं अगले निविदा का। देखिए ये टेंडर भी जेवीवीएनएल से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 23 सितंबर रही है और कार्य विवरण इसके अंतर्गत जयपुर डिस्कॉम के धौलपुर सर्किल के अधिकार क्षेत्र में एआरसी 2023 पर एएन ओएनएम जेपीडी बारी के एक्सीएन ओएनएम जेपीडी बारी के अधीन एक्सीएन पीडब्ल्यूडी बारी के पक्ष में बाड़ी से भरतपुर रोड पर गुजरने वाली मौजूदा 33 केवी और 11 केवी ओएच लाइन को स्थानांतरित करना है। ये डिटेल में दिया हुआ है कार्य विवरण कि आखिर इस निविदा के लिए क्या काम करना होगा। और देखिए अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर तक आप सम्मिलित हो सकते हैं। अहम है ये जेवीवीएनएल की का ये टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी 6 सितंबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत 11 केवी स्टेशन प्रकाश सर्ज अरेस्टर की आपूर्ति का कार्य है जो कि इस निविदा में करना है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 46,30,000 रुपए, लेकिन अहम हो जाती है अंतिम तिथि और 16 अक्टूबर इस निविदा की अंतिम तिथि है। और तो वक्त बहुत है, 5 से 6 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम है जेवीवीएनएल का ये टेंडर। अगर आपकी रुचि इसमें है तो आपके सामने और आपके फायदे की ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं और ये भी जेवीवीएनएल से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 9 सितंबर थी। कार्य विवरण इसके अंतर्गत 33 केवी 10 के स्टेशन प्रकाश सर्ज अरेस्टर की आपूर्ति का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं लेकिन अहम अंतिम तिथि और ये अंतिम तिथि यहाँ पर है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जेवीवीएनएल के ये अहम टेंडर है। लगातार जो हम दिखा रहे हैं आपको 2-3 टेंडर आपको दिखा और ये पिछले सप्ताह के टेंडर्स है और इसलिए इस पर भी नजर डालना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जेवीवीएनएल के बाद अब राजस्थान आवासन मंडल के इस निविदा पर भी नजर डालते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि 25 सितंबर इस निविदा की रही है और कार्य विवरण भी समझ लेते हैं कि क्या काम इसके अंतर्गत करना होगा। देवली हाउसिंग स्कीम फेज 1 उदयपुर में ईडब्ल्यूएस 43 नग एवं LIG
MIG 12 नग कुल 55 नग आवासों का निर्माण जोन 1 में करना है। ये कार्य है इस निविदा के अंतर्गत RHB का ये अहम टेंडर है और अंतिम तिथि इसकी 14 अक्टूबर है। तो 14 अक्टूबर है यानी कि वक्त है आपके पास इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। RHB का ये अहम टेंडर है, अहम निविदा है। डिटेल आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। आपकी रुचि के मुताबिक अगर आपकी है इसमें रुचि तो आप इस प्रक्रिया में भी सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और RHB के इस निविदा के बाद अगली निविदा का रुख करते हैं जो कि RHB से ही है, यानी राजस्थान आवासन मंडल से। प्रकाशन तिथि इसकी 25 सितंबर। कार्य विवरण इसके अंतर्गत देवली हाउसिंग स्कीम फेज 1 उदयपुर में EWS 40 संख्या और LIG 32 संख्या कुल 72 आवासों का निर्माण जोन 2 में करना है। अंतिम तिथि इस निविदा की भी 14 अक्टूबर ही है। 14 अक्टूबर तक ही इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं और इसलिए इस निविदा से जुड़ी हुई पूरी डिटेल आप टीवी स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी RHB से ही है और ये टेंडर प्रकाशन तिथि देखिए इसकी 25 सितंबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत PDN सुवाड़ा भीलवाड़ा में बोर्ड कर्मचारियों के लिए MIG B50 आवासों का निर्माण कार्य है जो कि करना होगा और इसी के लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं 3,10,27,000 रुपए, लेकिन अंतिम तिथि 14 अक्टूबर। इस निविदा की भी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर तक ही आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं और आप कि अगर रुचि है और आप इससे चूक न जाए, इसलिए ये पूरी डिटेल हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं और आप विस्तार से और भी डिटेल देख सकते हैं। हालांकि जो चीजें जरूरी हैं किसी भी निविदा के लिए वो स्क्रीन पर नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं। देखिए RHB से एक और अहम निविदा, प्रकाशन तिथि 25 सितंबर। कार्य विवरण देखिए इसके अंतर्गत माही अपार्टमेंट 2BS13 RHB आवासीय 225 फ्लैट सेक्टर 23 हल्दी घाटी मार्ग प्रतापनगर जयपुर का बाह्य विद्युतीकरण एवं स्ट्रीट लाइट का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत यानी इस टेंडर के अंतर्गत करना होगा। अंतिम तिथि इस निविदा की है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर है यानी कि भरपूर वक्त समय आपके पास रहेगा। अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसकी प्रक्रिया में अहम है, कार्य विवरण यहाँ पर स्पष्ट बता रहा है कि आपकी ये निविदा किस लिए निकाली गई है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। RHB से ही ये अहम निविदा है। प्रकाशन तिथि इसकी 25 सितंबर रही है और कार्य विवरण देखिए इसके अंतर्गत देवली हाउसिंग स्कीम फेज 1 उदयपुर में जोन 3 में EWS 48 नग और LIG 37 नग कुल 85 नग आवासों का निर्माण है और इसी के लिए ये निविदा निकाली गई है। टेंडर प्रक्रिया बेहद अहम है। ये अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि भी नजर डालिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 14 अक्टूबर इस निविदा की अंतिम तिथि यानी कि वक्त आपके पास है, आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण टेंडर है ये RHB का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं जो कि RHB से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इसकी 25 सितंबर है और कार्य विवरण इस निविदा के अंतर्गत करना क्या है आपको देखिए AIS रेजिडेंसी फेज 2 114 फ्लैट्स सेक्टर 17 प्रतापनगर जयपुर में ग्लास के साथ स्टेनलेस स्ट्रीट रेलिंग उपलब्ध कराना और लगाना है, ये कार्य है और इसके लिए यह निविदा निकाली गई है RHB की तरफ से। अनुमानित लागत तो आप देखिए, लेकिन अंतिम तिथि 15 अक्टूबर है इस निविदा की, यानी 15 अक्टूबर तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। RHB का ये महत्वपूर्ण टेंडर। और चलिए आगे बढ़ते हैं, नए टेंडर्स भी हैं उसकी डिटेल भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे। जल्द हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका टेंडर जगत में। और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की, नजर डाल लेते हैं और विस्तार से इसकी डिटेल भी देखते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले नगर निगम हेरिटेज जयपुर से शुरुआत करते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 1 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत नगर निगम जयपुर हेरिटेज के ताल कटोरा झील पर पत्थर की रेलिंग एवं अन्य कार्य का निर्माण कार्य करना है। अनुमानित लागत इस निविदा की 13,36,000 रुपए है। वहीं अंतिम तिथि इस निविदा की 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर तक का ही वक्त है, लेकिन बेहद अहम है ये और नगर निगम हेरिटेज का ये टेंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं हेरिटेज से। ये एक और अहम टेंडर जहां इसकी भी आवेदन जो तिथि रही है वो 7 अक्टूबर है। कार्य विवरण नगर निगम क्षेत्र में नगर निगम के कार्यों हेतु 1 वर्ष के लिए ट्रैक्टर, मै लेवलर, मै चालक, रखरखाव, POL सहित उपलब्ध करवाने का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इस निविदा की 30 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर तक का वक्त है, बहुत वक्त है, आप आराम से इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। नगर निगम हेरिटेज का ये महत्वपूर्ण टेंडर। आगे बढ़ते हैं और हेरिटेज से एक और निविदा है। अब देखिए इस निविदा की प्रकाशन तिथि इसकी भी 7 अक्टूबर है और कार्य विवरण इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के
हाई प्रेशर हाइड्रोलिक पाइप क्रैकर का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इस निविदा के 18 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हेरिटेज नगर निगम के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं। चलिए अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा भी हेरिटेज से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 7 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत मूल निर्माता कंपनी उनके अधिकृत विक्रेता से निगम के वाहनों हेतु टायर ट्यूब फ्लैप्स आपूर्ति कार्य वार्षिक दर अनुबंध है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत देखिए इसकी 70 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 17 अक्टूबर। 70 लाख अनुमानित लागत और 17 अक्टूबर ही इसकी अंतिम तिथि है इस निविदा की, जिसमें आप प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। हालांकि वक्त काफी आपकी रुचि अगर इस निविदा में है तो आपके पास भरपूर समय है, आप आराम से इसकी और भी डिटेल देख सकते हैं। हालांकि जो खास जानकारी है वो सब आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं। अगला टेंडर हेरिटेज से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 7 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत नगर निगम जयपुर हेरिटेज में 10 नग हाइड्रोलिक ट्रॉली क्रय करने का कार्य है जो कि इस निविदा के लिए करना होगा। इसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत देखिए 40 लाख रुपए इसकी है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर तक का वक्त आपके पास इस टेंडर के लिए भी है जो कि हेरिटेज नगर निगम का टेंडर है। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख करते हैं। हेरिटेज का ही एक और अहम टेंडर, जहां इसकी आवेदन तिथि 7 अक्टूबर है। कार्य विवरण जनोपयोगी हॉल निर्माण राणा कॉलोनी शास्त्री नगर जयपुर, ये कार्य है, इसके लिए निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इसकी 11,500 रुपए है और अंतिम तिथि इसकी भी 17 अक्टूबर है। रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। हेरिटेज के हम टेंडर की बात करते हैं और जयपुर नगर निगम ग्रेटर का ये अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 1 अक्टूबर रही। कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 4 में स्थित सुदामापुरी करनी कुंज कॉलोनी, करनी निवास कॉलोनी, गंगा विहार कॉलोनी में सीसी मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इसकी 16,37,000 रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा की है 11 अक्टूबर, यानी कि ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ महज एक दिन का वक्त आप मानकर चलिए आपके पास इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। कम वक्त है लेकिन कार्य विवरण भी यहां पर है और 11 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि। आगे बढ़ते हैं, जयपुर नगर निगम ग्रेटर के हम टेंडर की बात करते हैं और अब जेवीवीएनएल का यह महत्वपूर्ण टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 4 अक्टूबर है। 4 अक्टूबर प्रकाशन तिथि रही है। तो कार्य विवरण देखिए, नाइफ स्विच 400 एम्पियर्स और यू कॉन्टैक्ट 400 एम्पियर्स की आपूर्ति का कार्य है जो कि करना होगा। अनुमानित लागत इसके 18,99,800 रुपए है और अंतिम तिथि इस निविदा की है 15 अक्टूबर। तो मान के चलिए कि 5 से 6 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। जेवीवीएनएल का ये अहम टेंडर है। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर भी जेवीवीएनएल से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 1 अक्टूबर है। कार्य विवरण इसके अंतर्गत जीपी से परे विफल क्षतिग्रस्त 5 केवीए से 25 केवीए एकल चरण एल्यूमिनियम बाउंड वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत और परीक्षण के लिए केंद्रीय दर अनुबंध है। ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 5 करोड़ रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम निविदा है ये जेवीवीएनएल की। प्रकाशन तिथि, अनुमानित लागत और अहम हो जाती है अंतिम तिथि, जो कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं। जेवीवीएनएल से ही एक और टेंडर है। इस टेंडर की प्रकाशन तिथि जहां 5 अक्टूबर रही। कार्य विवरण इसके अंतर्गत 36 केवी इंडोर वीसीबी की आपूर्ति, स्थापना और कमीशनिंग का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना होगा। अनुमानित लागत इसकी 2,02,40,000 रुपए है। वहीं अंतिम तिथि इस निविदा की है 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर तक आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। अहम निविदा है ये जेवीवीएनएल से। 16 अक्टूबर यानी कि 5 से 6 दिन का वक्त आपके पास है जब आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। बेहद अहम टेंडर है ये जेवीवीएनएल का। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा का रुख करते हैं। अगली निविदा भी जेवीवीएनएल से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी 15 जुलाई रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत वीसीबी के स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और मरम्मत के लिए दर अनुबंध प्रदान करने का कार्य है, करना होगा। इसके लिए टेंडर निकाला गया। अनुमानित लागत इसकी 4,29,37,500 रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर यानी 10 से 11 दिन का वक्त बहुत होता है किसी भी निविदा के लिए, उसे समझने के लिए, उसकी जानकारी लेने के लिए, और समय विस्तार से जानकारी आप देख ही रहे हैं। जेवीवीएनएल का ये महत्वपूर्ण टेंडर। आगे बढ़ते हैं, जेवीवीएनएल के ही एक और अहम निविदा देखिए। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 26 अप्रैल रही है। कार्य विवरण इसके अंतर्गत बॉक्स के साथ सिंगल फेज मीटर, बॉक्स के साथ 3 फेज मीटर, एलटीटीवीएम, एसटीटीवीएम और नेट मीटर की आपूर्ति के लिए विक्रेताओं का पैनल बनाने का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत इसके 10 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है 13 नवंबर। 13 नवंबर तक का वक्त है, यानी कि बहुत वक्त है और इस टेंडर के लिए बहुत वक्त दिया है क्योंकि प्रकाशन तिथि पे नजर आ लिया अप्रैल में ये टेंडर निकाला गया था और क्लोजिंग का जो टाइम है वो 13 नवंबर है। आगे रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। पीएचईडी विभाग यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग का ये अहम टेंडर देखिए।
आवेदन तिथि इस निविदा की 4 अक्टूबर थी और कार्य विवरण इसके अंतर्गत पीएचईडी डिवीजन सुजानगढ़ जिला चुरू के अधिकार क्षेत्र के तहत पीएचईडी सब डिवीजन बिदासर के तहत ट्यूबवेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत इसकी 60 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है इसकी 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर तक का वक्त इस निविदा के लिए आपके पास है। पीएचईडी विभाग का ये अहम टेंडर। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं, जो कि पीएचईडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि 4 अक्टूबर इसकी भी है और कार्य विवरण इसे समझ लीजिए। सीडब्ल्यूआर्स और ओएचएसआर्स की सफाई के लिए मशीनीकृत कार्य हेतु वार्षिक दर अनुबंध, जिसमें दीवारों के सभी गाद को हटाना, उच्च दबाव से सफाई, उसके बाद वैक्यूम सफाई और जीवाणु रोधी स्प्रे और अल्ट्रावायलेट के साथ जलाशय की कीटाणु शोधन शामिल है। ये महत्वपूर्ण कार्य है जो कि सुविधा के अंतर्गत करना होगा, जिसके लिए टेंडर निकाला गया है खासतौर से पीएचईडी से। और अनुमानित लागत देखिए 25 लाख रुपए इसकी अनुमानित लागत रहेगी और अंतिम तिथि 16 अक्टूबर है इस निविदा की। तो 16 अक्टूबर तक का वक्त इस निविदा के लिए पीएचईडी विभाग का ये महत्वपूर्ण टेंडर। प्रकाशन तिथि तो आप देख ही रहे, लेकिन अंतिम तिथि पर गौर करिएगा, 16 अक्टूबर अंतिम तिथि है। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं। अगला टेंडर पीएचईडी विभाग से ही है। देखिए प्रकाशन तिथि इसकी भी 4 अक्टूबर है। कार्य विवरण देखिए। शहर संभाग 2 दक्षिण जयपुर के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शहर उप संभाग सिविल लाइंस के अंतर्गत अभियान के दौरान अवैध कनेक्शन काटने के कार्य हेतु वार्षिक दर अनुबंध है। अब अनुमानित लागत इसकी कितनी है? 10 लाख रुपए और अंतिम तिथि पर नजर डालिए, 16 अक्टूबर इसकी भी अंतिम तिथि है। वक्त बहुत है, 6 से 7 दिन का वक्त है। 16 अक्टूबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीएचईडी विभाग का ये महत्वपूर्ण टेंडर। आगे रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। पीएचईडी विभाग से एक और अहम टेंडर है। देखिए इस निविदा की प्रकाशन तिथि 4 अक्टूबर। कार्य विवरण, जहां इसके अंतर्गत पीएचईडी डिवीजन नवलगढ़ जिला झुंझुनू के तहत परीक्षण और कमीशनिंग सहित विभिन्न आकारों की एचडीपीई पाइपलाइनों की आपूर्ति, बिछाने और जोड़ने का कार्य है, जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत इसकी 30 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर तक का वक्त तो बहुत है। इस निविदा की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए पीएचईडी विभाग के महत्वपूर्ण टेंडर है, जिससे सब लगातार विभागवार आपको जानकारी भी दे रहे हैं और उसी के तहत ही ये अहम टेंडर। अंतिम तिथि 17 अक्टूबर। आगे रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। पीएचईडी विभाग के टेंडर की हम बात करें और एक और पीएचईडी विभाग से ही ये भी निविदा है। प्रकाशन तिथि इसकी 9 अक्टूबर थी। कार्य विवरण, पीएचईडी डिवीजन झालावाड़ जिला झालावाड़ के अधिकार क्षेत्र में जेजेएम के तहत जोखिम और लागत के आधार पर 1 वर्ष की दोष देयता अवधि सहित एफएचटीसी प्रदान करने के लिए सब डिवीजन अकलेरा के आरडब्ल्यूएसएस टांडी, जीपी खेरखेड़ी, पीएस मनोहर थाना का संवर्धन का कार्य है। अब अनुमानित लागत पर नजर डालिए। 46,95,000 अनुमानित लागत इस निविदा के लिए है और अंतिम तिथि इसकी है 4 नवंबर। 4 नवंबर यानी कि समय तो भरपूर है इस प्रक्रिया में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं, क्योंकि पीएचईडी विभाग का यह अहम टेंडर है। कार्य विवरण आप समझ ही रहे हैं कि क्या कार्य है जिसके लिए टेंडर निकाला गया है। अनुमानित लागत भी सामने, लेकिन अंतिम तिथि 4 नवंबर, यानी कि इस निविदा के लिए तो कह सकते हैं कि वक्त आपके पास बहुत है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले निविदा का रुख करते हैं। पीएचईडी विभाग से ही ये भी अहम टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इसकी भी 9 अक्टूबर है। कार्य विवरण, इसके अंतर्गत उपमंडल अकलेरा के आरडब्ल्यूएसएस घोगड़ी और 4 माजरा, जीपी चांदपुरा भिलान, पीएस मनोहर थाना का विस्तार, पीएचईडी डिवीजन झालावाड़ जिला झालावाड़ के अधिकार क्षेत्र में जोखिम और लागत के आधार पर जेजेएम के तहत 1 वर्ष की डीएलपी सहित एफएचटीसी प्रदान करना है। ये कार्य विवरण है इस निविदा के लिए। अनुमानित लागत जहां इसकी रहेगी 54,86,000 रुपए और अंतिम तिथि यहां पर है 4 नवंबर। तो 4 नवंबर तक का वक्त है, बहुत है इस निविदा के लिए। 9 अक्टूबर को प्रकाशन तिथि थी, लेकिन नवंबर का वक्त है, यानी 4 नवंबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं और वो भी पीएचईडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी 8 अक्टूबर रही और कार्य विवरण इसके अंतर्गत कठूमर अलवर जेजेएम आरडब्ल्यूएसएस अडोली अंडरडाउन 1। अनुमानित लागत 1,18,42,000 रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 28 अक्टूबर। तो 28 अक्टूबर तक का वक्त है इस निविदा में, यानी इस टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए आपके पास। विस्तार से आप देख सकते हैं, हालांकि पीएचईडी विभाग के आज बहुत सारे अलग अलग टेंडर से जो निकले, जिसके विस्तार से हमें जानकारी दी और उसी में से एक महत्वपूर्ण टेंडर ये भी है। आगे बढ़ते हैं, अगले रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से सार्वजनिक निर्माण विभाग का ये टेंडर। प्रकाशन तिथि इसकी 8 अक्टूबर। कार्य विवरण, जहां इसके अंतर्गत डीपीआर लेवल क्रॉसिंग संख्या 9 LC9 रतनगढ़ डिगाना रेलवे खंड किलोमीटर 340/9 341/0 आरओबी पर तैयार करना है। ये कार्य विवरण है। अनुमानित लागत इसकी 15 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 18 अक्टूबर। तो 18 अक्टूबर तक आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। 8 से 9 दिन का वक्त है। 8 अक्टूबर ही इसकी प्रकाशन तिथि रही है और विस्तार से आप डिटेल तो देख ही रहे। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये अहम टेंडर।
रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। अगली निविदा भी पीडब्ल्यूडी विभाग से है। प्रकाशन तिथि इसकी 7 अक्टूबर रही और कार्य विवरण देखिए। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत मंडार में मंदार मेथीपुरा रोड से मुख्य आबादी होते हुए NH 168 तक अटल प्रगति पथ का निर्माण करना है। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए 2 करोड़ 20 लाख रुपए रखी गई है और अंतिम तिथि इसकी है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर तक का वक्त बहुत है, 13 से 14 दिन मान के चलिए आप। अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो इस टेंडर में पीडब्ल्यूडी विभाग का ये भी महत्वपूर्ण टेंडर। रुख अगले हम टेंडर का करते हैं। अगला टेंडर भी पीडब्ल्यूडी विभाग से। प्रकाशन तिथि देखिए 7 अक्टूबर इसकी थी और कार्य विवरण इसके अंतर्गत विपर्जय भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत नवीनीकरण बजट वर्ष 2024-25 के अंतर्गत पैकेज संख्या RJ 1802 CD 2024-25 है। अब अनुमानित लागत इस निविदा के लिए 2 करोड़ 60 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर तक का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग का ये महत्वपूर्ण टेंडर है जहां पर पूरी डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है। कार्य विवरण समझना जरूरी होता है। अनुमानित लागत आप देख ही रहे हैं, लेकिन अंतिम तिथि पर ध्यान रखिए क्योंकि इससे पहले ही आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली निविदा का रुख करते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से। ये देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग से एक और टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी 7 अक्टूबर और कार्य विवरण जहां इसके अंतर्गत विपर्जय भारी वर्षों से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत नवीनीकरण का कार्य है। पैकेज संख्या RJ 1803 CD 2024-25। अब अनुमानित लागत देखिए। इसके अनुमानित लागत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है और अंतिम तिथि है इस निविदा की भी 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर तक ही आप सम्मिलित हो सकते हैं इस प्रक्रिया में। अहम है पीडब्ल्यूडी विभाग का ये टेंडर। चलिए रुख अब अगले अहम टेंडर का करते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 7 अक्टूबर। कार्य विवरण इसमें भी देखिए। विपर्जय भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी मरम्मत और नवीनीकरण का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए है 87,34,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 24 अक्टूबर, यानी इसके लिए भी 24 अक्टूबर तक का ही वक्त आपके पास है। आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख करते हैं जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 7 अक्टूबर और कार्य विवरण जहां विपर्जय भारी वर्षा से क्षतिग्रस्त पुलिया सड़कों की स्थायी और मरम्मत नवीनीकरण का कार्य है जो कि इस निविदा के अंतर्गत करना है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए है 2 करोड़ 13,97,000 रुपए और अंतिम तिथि देखिए 24 अक्टूबर है, यानी 24 अक्टूबर तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग के कुछ अहम टेंडर्स थे। हालांकि ज्यादातर प्रकाशन तिथि 7 अक्टूबर और अंतिम तिथि 24 अक्टूबर है, लेकिन क्योंकि कार्य अलग अलग है तो आपकी जिस भी निविदा में रुचि है आप उसको विस्तार से देख सकते हैं, लेकिन अंतिम तिथि का जरूर ध्यान रखना है। अनुमानित लागत भी सामने है क्योंकि इस तिथि से पहले ही आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं।